आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। क्लियर है ना? ओके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भैया, मैं आपको ये जो गीता दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी, इसका ये कैमरा है ना, ये जो गीता है ना, ये अभी एक स्टैंड में रखा हुआ है और एक ये मिनट। पैकेट के अंदर है। हाँ, जी जी, फिर से बताइए। ये गीता भी, ये मेरा लैपटॉप है, इसके बगल में स्टैंड रखा हुआ है और स्टैंड में ये रखा है गीता, एक पैकेट में है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये पकड़ो आप। देखो कैमरे में ठीक दिख रहा है। आपने देख लिया ना? देखिए। ये इस तरह के पैकेट में आता है और इसके बाद फिर ये इसका केस है, ये केस के अंदर है, बहुत ही शानदार केस बनाया हुआ है। इसमें दोनों तरफ प्रिंट है भगवान श्री कृष्ण का, ये और ये भगवत गीता का, और इसमें श्लोक भी लिखा हुआ है। और इसके अंदर ये एक और बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर ये बहुत ही शानदार पैकिंग की गई है। इसके अंदर ये पूरा भगवत गीता रखा हुआ है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैरी करने के लिए इजी रहे इसके लिए ये बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में 2 लीफ भी होते हैं, ये 2 लीफ है, इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। और ये गीता है, तो ये गीता का डेमोस्ट्रेशन जो दे रहा हूं मैं आपको, इसमें सबसे पहले ये है कि एक डिवाइस आता है और उस डिवाइस से इसको रीड करते हैं। ये एक डिवाइस आता है, दूर से दिखाना, ये डिवाइस है और इस डिवाइस को हम विजडम फ्लूट कहते हैं। इसका स्टैंड है, एक स्टैंड है और ये डिवाइस जो है, इसका ये डिवाइस ऐसे पैकेट में आता है, ये बहुत ही बढ़िया इसको बनाया है। और ये डिवाइस है जिसको हम विजडम फ्लूट कहते हैं। इसका एक चार्जर होता है, ये चार्जर है और ये बी टाइप चार्जर है, मोबाइल के जैसे बी टाइप होता है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गीता में जो इंक यूज किया गया है वो मैग्नेटिक इंक है। जब इसमें यहाँ पे टच करते हैं तो ये सेंसर इसको रीड करता है और इसमें स्पीकर जो है उसमें आउटपुट साउंड निकल के आता है। इसमें बैटरी इनबिल्ट है, एक बार चार्ज करते हैं तो 8 घंटे का बैकअप होता है। और इसका हाउ टू यूज दिस डिवाइस है, तो ये 2 बटन यहाँ पे दिए हैं जो प्लस माइनस है। इसको प्लस माइनस को वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए है और ये रिपीट करने के लिए है। और ये एक है जो आप यहाँ से अपने साउंड की रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे आपको श्लोक याद करना है तो कंपेयर कर सकते हैं इसके श्लोक की आवाज से आपकी श्लोक कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं। और ये ऑन ऑफ करने के लिए है, तो जिसको हम ऑन करते हैं, पुश करके रखते हैं, तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि से उच्चारण से स्टार्ट हो जाता है। जैसे भी मैंने ऑन किया तो ये ऑन हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका बहुत ही शानदार आवाज है। अब इसको हम जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जब हम टच करते हैं, गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गेट स्टार्टेड लिखा है भगवत गीता में, तो यहाँ टच करने से शंख की ध्वनि निकलती है। देखिए, ये हो गया शंख ध्वनि से। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे चित्र बने हुए हैं और ये सारे चित्र में गोल्डन वर्क भी यहाँ पे किया हुआ है और हर चित्र में साउंड इफेक्ट डाला गया है। जैसे हम टच करेंगे हाथी में तो हाथी की आवाज निकलेगा, घोड़े में टच करेंगे तो घोड़े का आवाज निकलेगा, शंख में टच करेंगे तो शंख का आवाज निकलेगा। मैं अभी और आगे बता रहा हूँ, इसमें ओरिजिनल पीपल का पत्ता लगाया गया है, जैसा कि भगवान ने कहा है अध्याय 10 में कि मैं स्वयं वृक्षों में पीपल हूँ। तो ये ओरिजिनल पीपल लॉन्ग लास्टिंग के लिए यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, खराब नहीं होता है, ये ओरिजिनल पीपल पत्ता है। और अध्याय गीता के 18 अध्याय हैं, यहाँ पे हर अध्याय के पहले 4 आरतियां दी गई हैं।
जब हम इन आरतियों में टच करते हैं तो आरती स्टार्ट हो जाता है। जैसे गणेश जी का सुमिरन करना चाहिए, तो हम यहाँ पे अगर टच करेंगे तो गणेश जी की आरती स्टार्ट हो जाएगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ऐसे ये आरतियां चलती, इसमें 4 आरतियां हैं। गीता, भगवत गीता की आरती है, श्री कृष्ण की आरती है और ओम जय जगदीश हरे है। तो आप इन चारों में से कोई भी आरती चला के आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और ऊपर में ये जो आइकॉन दिए हैं 6 यहाँ पे, ये 6 आइकॉन भजन के हैं। तो ये आरती तो हर अध्याय में सेम आरती है, लेकिन जो भजन है वो अलग अलग है। यानी हर अध्याय के 6 भजन मिला के 108 भजन है 18 अध्याय में। तो 108 भजन यहाँ सुन सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप पढ़ना है इसको, तो हम यहाँ टच करते हैं, अथ प्रथमो अध्याय। प्रथमो अध्याय यहाँ पे टच किया हमने। श्री परमात्मने नमः। अब इसके बाद हम यहाँ पे जब खोलते हैं श्लोक को, तो अच्छा पहले और एक मेडिटेशन का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ टच करेंगे तो आपको आधे घंटे के लिए ये मेडिटेट भी कराता है। आप चाहें तो गुरुदेव श्री रविशंकर की आवाज में ध्यान भी कर सकते हैं। और जितने भी श्लोक यहाँ पर दिए हैं, हर श्लोक को यहाँ 3 भाषाओं में दिया है। तो जब हम इनमें टच करते हैं तो ये जिस भाषा में टच करते हैं उसी भाषा में चलता है। जैसे हमने हिंदी में टच किया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब इसका अगर भावार्थ को आपको डिटेल सुनना है तो ये मयूर पंख एक बना हुआ है यहाँ पे। ये मयूर पंख में अगर टच करेंगे तो ये मयूर पंख इसका विस्तृत भावार्थ सुनाएगा। जैसे मैंने यहाँ टच किया। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। भैया ये विस्तृत भावार्थ आपने सुना है। अब मान लेते हैं हम इसको इंग्लिश में सुनना चाहते हैं। हमारे बच्चे आजकल हिंदी भी नहीं समझते हैं, तो नीचे बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएट किया गया है। ये इंग्लिश में मैं टच कर रहा हूँ इसको, तो इंग्लिश की आवाज निकलेगी। Dhritarashtra said, "O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra?" अब इसका इंग्लिश का डिटेल सुनना है तो यहाँ पे अलग एक मयूर पंख बना हुआ है। आप इसमें टच करेंगे तो इंग्लिश का डिटेल सुनाएगा। भैया आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। भैया ध्यान से सुनिएगा, आप बात मत कीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल सुनेंगे। और आप इसमें बहुत विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत जो है देव भाषा है और हमें संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि संस्कृत उच्चारण हम सही नहीं कर पाते, इसकी वजह से उसका पुण्य लाभ हमें नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे इस डिवाइस के माध्यम से ना केवल संस्कृत का अध्ययन करेंगे, बल्कि अलग अलग शब्दों का अलग अलग मायने भी समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया युयुत्सवा।
अब इसको जब सेकेंड टच करेंगे तो इसका मायने बताएगा। युद्ध की इच्छा वाले, मतलब फर्स्ट टच में उसको प्रोनाउंसिएट करता है, सेकेंड टच में उसकी मीनिंग बताता है। नामकः मेरे किम कुर्वत, या तो जब ये अलग अलग शब्दों की मीनिंग बताता है ना, तो आप जैसे सुने होंगे कि हर श्लोक के सैकड़ों मीनिंग निकलते हैं। तो जब इनके भावार्थ आप लिखते हो, अलग से शब्दों को पिरोते हो, तो आप अपने मतलब के अर्थ भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको भगवान से आपकी वार्तालाप हो रही है, इस तरह से आप फील करते हैं। तो ये श्लोक का आप मायने ऐसे अपने बना सकते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर पूरा श्लोक पढ़ना है तो इस शंख में टच कर दीजिए। इस तरह से ये संस्कृत में इस श्लोक को पूरा पढ़ देगा। अब इसकी एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताऊं कि ये जैसे हमने रामायण में सुना होगा कि रामायण में पहले वाल्मीकि जी ने लिखा है संस्कृत में और बाद में तुलसीदास जी ने उसको काव्य और छंद और दोहों में कहा है। तो हमने भगवत गीता को शायद ऐसे कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे ये भगवत गीता जो है 2019 में लॉन्च हुई थी, तब इसमें ये चीजें नहीं शामिल की गई थी। ये बांसुरी जो आप देख रहे हैं, ये जो बांसुरी बना हुआ है, फ्लूट बना हुआ है, इस फ्लूट में यहाँ पे इसको सिग्नेचर एडिशन ये आया है अभी, क्योंकि जब शुरू में 2019 में लॉन्च हुआ था तो ये सिग्नेचर एडिशन इससे कहा गया है। ये अभी जुलाई में ही लॉन्च हुआ है। तो इसके पहले जब आया था ये बांसुरी नहीं था। तो इस बांसुरी में क्या किया है कि इसका जो भावार्थ जो है इसको काव्य के रूप में गा के सुनाया है। जैसे यहाँ पे लिखा है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो जब इसी को आप बांसुरी में टच करेंगे तो सुनिए कितना मधुर आवाज पे है ये। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कुरुक्षेत्र में एकत्र मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। तो इस तरह से ना सारे भावार्थ को ये इस तरह भजन में रूप में गा के बताता है। अब यहाँ पे हम जितने आइकॉन को टच कर रहे हैं, अलग अलग शब्दों को टच कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक ही टच में तीनों लैंग्वेज में सुनना चाहता हूं, तो ये ओम बना हुआ है, सब हर श्लोक के ऊपर ओम बना हुआ है। आप इस ओम में जब टच करेंगे तो ये पूरा पहले संस्कृत पढ़ेगा, फिर हिंदी पढ़ेगा और फिर अंग्रेजी पढ़ेगा। तो ऐसे हर श्लोक में ओम बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं ओम में भी टच करके नहीं मैं पूरा अध्याय एक बार में सुनना चाहता हूं, तो हर अध्याय के शुरू में यहाँ पे ना 4 आइकॉन बने हुए हैं, सिंगल शंख, डबल शंख, मयूर पंख और ये फ्लूट। तो इसमें क्या प्रोग्राम किया गया है कि आप अगर सिंगल शंख में टच करेंगे तो आप इसे अपने मदर लैंग्वेज में सुन सकते हैं। और ये गीता ना केवल आप 3 लैंग्वेज में सुनते हैं, बल्कि इसको 11 लैंग्वेज में सुनते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, तेलुगु, मराठी, बंगाली, ऐसे करके 11 है। इसके लिए ये प्रोग्रामिंग बार है, ये एक बुक मार्क है और इस बुक मार्क में ये लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप मराठी जानते हैं तो आप क्या करें, इसमें मराठी सिलेक्ट कर लें। और अब मराठी सिलेक्ट हो जाने के बाद अब ये मराठी सिलेक्ट कर लिया। अब अगर ये जो आपने यहाँ पे 3 लैंग्वेज देखे हैं, इस 3 लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज तो सेम रहेगा, लेकिन जब हिंदी में टच करेंगे तो ये मराठी बोलना शुरू करेगा। धृतराष्ट्राने विचारले, हे संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धाच्या इच्छेने एकत्रित जमलेल्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले। अब अगर इसमें आप गुजराती सिलेक्ट कर लेंगे गुजराती, तो ये गुजराती बोलना शुरू करेगा। ओ संजय, જ્યારે મારા પુત્રો અને પાંડવો ધર્મભૂમિ કે પવિત્ર ભૂમિ કુરુક્ષેત્ર પર યુદ્ધ માટે ભેગા થાય ત્યારે તેઓએ શું કર્યું। इसमें कम से कम 180 कलाकारों की आवाज है इस भगवत गीता में, जो इस संस्था ने पूरा रिकॉर्ड कराए हैं। मैं जैसे कह रहा था कि आपको भगवत गीता पूरा एक बार में सुनना है, तो आप ये जो शुरू अध्याय के शुरू में ये 4 आइकॉन बने हैं, सिंगल शंख में रखेंगे तो एक लैंग्वेज में चलेगा, डबल शंख में करेंगे तो ये ट्रांसलेशन के साथ बताएगा, यानी संस्कृत और आपका मदर लैंग्वेज जो भी है। और ये तीसरा जो मयूर पंख है, इसमें अगर टच करेंगे तो वो जो डिटेल भावार्थ आप सुन रहे थे, वो डिटेल भावार्थ को कंटिन्यूएशन में हिंदी में कहेगा। और अगर यहाँ बांसुरी में टच करेंगे तो वो काव्य के रूप में, जैसे अपन रामायण पढ़ते हैं उस तरह से पूरा कहेगा।
तो ये आप पूरा भी सुन सकते हैं। अब ये गीता को पढ़ने की विधि मैंने आपकी बताई, लेकिन ना केवल इसमें पढ़ते हैं बल्कि आप बहुत सारे पिक्चर्स इसमें हैं, और इन पिक्चर्स में भी ना आप उसकी साउंड का इमेजिन करते हैं और साउंड को सुनते हैं, तो आपको अनुभूति होती है कि मैं उसके सामने खड़ा हूं, ऐसा आपको फील होता है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं। जैसे ये गौ माता बनी है, ठीक है ना, हमने गौ माता में टच किया तो इसमें गाय की आवाज निकल गई। मुनि में टच किए, ऋषि मुनि में। ऐसी सभी चित्रों में ना बहुत ही शानदार साउंड डाले हुए हैं। हर चित्र में कुछ ना कुछ इफेक्ट है यहाँ पे। इस तरह हर चित्र में आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही खास बात और है कि इसमें ना ब्रेल लिपि भी दिया हुआ है, यानी हमारे नेत्रहीन भाई बहन भी इसकी मतलब स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये है, ये पूरे 18 अध्याय का ब्रेल लिपि इसमें है, तो वो टच करके यहाँ पे सुन सकते हैं, और ना कि एक लैंग्वेज में, वो पूरे लैंग्वेज को भी यहाँ से सिलेक्ट करके अपने लैंग्वेज में सुन सकते हैं। तो ये ब्रेल लिपि भी है। अब यह गीता का जो प्रचार प्रसार है करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है कि इस गीता के प्रचार प्रसार से पहले तो क्या है, भगवान ने स्वयं 18वें अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है कि इन्होंने कहा है, भगवान के वचनों में कहा है भगवान ने, यहाँ पे देखिए, जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात मतलब कि जब हम ये गीता का प्रचार प्रसार करते हैं तो भगवान का आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और दूसरा एक और अगला श्लोक है जो 69वां श्लोक, कि इससे बड़ा मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। अर्थात ये जो काम है, भगवान का कहना है कि संसार में इससे बड़ा कोई काम नहीं है यदि आप ये करते हैं तो लेकिन चूंकि भी आप भगवान के वचन है और उनके आशीर्वाद मिलने हैं, तो हमें भगवत गीता का प्रचार तो करना ही चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो है कि अगर हम ये करने लगे और हमें
मतलब अपने परिवार को चलाना है तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ये संस्था जो है हमें ना प्रोत्साहन राशि भी देती है, इंसेंटिव्स भी देती है कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, और एक बहुत ही स्मार्ट इनकम भी देती है। तो मैं अब उसको अगला प्रोसेस जो है ना, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ खत्म होता है और मैं इसके बाद इसको जब ऑफ करता हूँ ना, तो ओम की ध्वनि से ये बंद हो जाता है। इसे मैं पुश करके लगूंगा लॉन्ग प्रेस, तो ये बंद हो जाएगा। गुरुदेव की आवाज है, रविशंकर जी की आवाज है। अब इसका मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन पीपीटी में दिखा देता हूँ कि इसका प्लान क्या। अच्छा, इसमें और आपको, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं और इस गीता को ले जाने में आपको प्रॉब्लम है, तो ये 2 लीफ जो दिए हुए इसमें ना, इसमें पूरा 18 अध्याय है। आप केवल इस 2 पन्ने को ले जाइए, तो इसमें पूरा 18 अध्याय आप स्टडी कर सकते हैं भगवत गीता का, 1 अध्याय से 18 अध्याय तक। इसी 2 पन्ने में, एक पन्ने में 18 अध्याय का दिया, और इसके पीछे में जो 108 भजन उसमें दिए हैं, ये उसको टच करने से 108 भजन चल जाएगा। और इसके अलावा ये पन्ना जो दिया है, लाइफ लेसन है एक पन्ना। तो जैसे हम गीता में जब पढ़ते हैं तो चारों वेदों का सार है ये, और इसके अंदर कुछ श्लोकों में मतलब जो चीजें लिखी है, जो हमें जीवन की शिक्षा जो मिलती है, वो इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके अलग अलग मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ पे इसको टच करेंगे तो उसी श्लोक का डायरेक्ट आप सुन सकते हैं। जैसे आपको क्रोध के बारे में सुनना है, तो क्रोध का कहाँ लिखा है, तो इसमें यहाँ चैप्टर लिखा है कि चैप्टर 2 के 56वें, 62वें और 63वें में लिखा है, 3 के 37 में लिखा है, 5 के 23 और 26 में लिखा है। तो आप इनको टच करेंगे ना, जब यहाँ पे टच करेंगे तो बहुत बढ़िया से उसको भी वहां पे यहीं से आपको उसका पता चल जाएगा और आपके लैंग्वेज में पता चलेगा। तो आप जैसे भरोसा के बारे में सुनना है, तो भरोसा के बारे में यहाँ पे भगवान पे भरोसा करना चाहिए। तो ये चीजें सब यहाँ पे अलग से ही, ये लाइफ लेसन के नाम से पेज है, ये लाइफ लेसन। तो आप इसको भी आप यहाँ पे इसी से आप पूरी भगवत गीता का स्टडी कर सकते हैं। अब मैं चूंकि आपको पीपीटी में दिखा दूं कि इसका प्लान क्या है। ठीक है, शेयर कर रहा हूं स्क्रीन आपको। जिसको खा जाता है पीछे। ये इसकी लॉन्चिंग के समय का एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि गुरुदेव रविशंकर की उपस्थिति में हुआ था। 35,000 लोग थे इसमें, और ये दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 19 दिसंबर में। वाह, भैया ये जो आप देख रहे हैं, हमारे कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं जो दिल्ली के हैं, और इस कंपनी को पिछले 21 साल से रन कर रहे हैं। तो इन्हीं के 5 साल के अथक प्रयासों के बाद फिर ये गीता की लॉन्चिंग हुई थी, और उसका अनावरण के समय गुरुदेव रविशंकर जी को इनवाइट किया था। वाह, ये भारत का पहचान है। योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। ये आज दोनों आपको यहाँ प्राप्त हुआ है। आप कितने लकी हो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का
का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और हमारे 60 लाख बाकी परिवार का सबसे शुभ दिन है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव खुद यहाँ आए। 19 साल हुआ है, 20वें वर्ष में आप बढ़ रहे हैं। ये बड़ा समयोचित है। गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय, आगे बढ़े सब। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, भगवत गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाएंगे। तो भैया ये आप जो देख रहे थे, ये उस समय की लॉन्चिंग की वीडियो थी। और अब मैं आपको बता दूं प्लान क्या है इसका। तो ये प्लान पीपीटी को बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छे से लिए किया है। और ये है संकल्प के मार्ग से अध्यात्म की उन्नति के शिखर में पहुंचने का एक रास्ता है। और हम आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है, क्या आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है? क्या आपको अपने माता पिता को दुनिया का सबसे अनमोल उपहार देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन को और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं? और क्या आप समाज कल्याण में भी अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? और आर्थिक उन्नति भी आप पाना चाहते हैं? यदि आप ये सब के जवाब आपके निश्चित रूप से हाँ ही होंगे। और अगर एक जब हाँ है तो एक और सवाल उठता है कि कैसे होगा। तो इसका जवाब ये है कि एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता व्याप्त है, अटूट भारत का दर्शन कराती है, करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कार देता आया है और समग्र ब्रह्मांड है। और मतलब उसमें समग्र ब्रह्मांड है और समाज के सभी धर्मों की प्रेरणा स्रोत है, जो महाभारत काल के समय द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अनमोल शब्दों से पिरोया गया है, जिसे केवल एक बार पढ़ लेने से ही जीवन में हो रही सभी समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। और वो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो 5200 सालों से है। परंतु ये कटु सत्य है कि यह भगवत गीता हमारे परंपरा में सैकड़ों सालों से होने के बाद भी यह आम जनों तक एक किताब के रूप में तो पहुंच गया है। दुख की बात है कि किताब के रूप में तो पहुंच गया है, लेकिन यह पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसका वजह है कठिन संस्कृत शब्दावली और इसका उच्चारण और अर्थ न समझ पाना, दूसरा दृष्टि दोष, तीसरा निरक्षरता, अनपढ़ व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं सकता, और चौथा सबसे बड़ा कारण है समाज में भगवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी। अब यहाँ पे खुशखबरी ये है कि हमने आपको विश्व की प्रथम बोलने वाली भगवत गीता से अवगत कराया है। और इस भगवत गीता से न केवल निरक्षर दृष्टिहीन बल्कि बच्चे भी संस्कृत का सही उच्चारण कर इसका ज्ञान लाभ ले सकते हैं और अपने साथ साथ समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। और एक ऐसी विचारधारा के साथ कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती ही एक ऐसा कारण बनती है जिससे वो पूरी तत्परता से धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। और भैया ये अगर बंद हो जाएगा ना तो आप जो है फिर से कनेक्ट हो जाइएगा, 40 मिनट के बाद ये बंद हो जाता है ना। अगर बंद हो जाएगा तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, 5 मिनट और वक्त लगेगा केवल। तो सच्ची श्रद्धा से धर्म का प्रचार तो करना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती ही एक ऐसा कारण बनती है जिससे वो पूरी तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। और इसलिए सबसे हर्ष की बात यह है कि ऐसी महान संस्था जिसका कहना है कि अपने धर्म का प्रचार खुलकर कीजिए, निश्चिंत होकर कीजिए, और इस प्रचार प्रसार करने के लिए ये संस्था आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और इस संस्था का उदय 14 दिसंबर सन 2000 को हुआ था, जो पिछले 21 सालों से लाखों लोगों को आर्थिक विकास में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है।
और वो संस्था है शेप शॉप। इसका पूरा नाम है शेप एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें भी यह गीता का जो कॉस्ट है 11,000 रुपए है, और इस गीता को आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। 4 से 5 दिन में ये डिलीवर्ड हो जाता है, और 4 से 5 दिन में जैसे डिलीवर्ड होता है तो आपको एक लॉग आईडी और पासवर्ड मिलता है, और इस लॉग आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यदि आप चाहें तो इस गीता का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और जब ये गीता का प्रचार प्रसार करते हैं तो आपको बता दें, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपकी गीता आपके डिलीवर्ड हुई आपके पास, और प्रोत्साहन राशि आपके 2 घरों में भी पहुंचा दिया आपने। तो 2 घरों में आपके माध्यम से गीता स्थापित होने पर ये संस्था उनके घर में तो गीता भेज देगी, लेकिन चूंकि आप हमें नहीं ढूंढेंगे, ऑनलाइन ही उनका ऑर्डर करेंगे, तो उनके घर में गीता पहुंचेगी और आपके पास आपके अकाउंट में 1,000 रुपए की आपको अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले 2 पे तो 1,000 मिलता है, लेकिन जैसी तीसरी गीता आपके माध्यम से होती है तो आपको इस तीसरे गीता पे, एक ही गीता पे 3,000 रुपए मिलता है। मतलब पहले 2 गीता पे 1,000 मिला और अगले केवल एक ही गीता पे 3,000 रुपए प्राप्त होता है। तो टोटल जो आपकी जो ये है इंसेंटिव है वो 4,000 रुपए होती है 3 गीता पे। तो इस तरह 4,000 की जो मिला है वो आपको 9 गीता पे 12,000 रुपए मिल चुका होता है। मतलब 9 गीता अगर स्थापना करा देते हैं तो आपको 12,000 रुपए की राशि प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह 9 गीता पे जो आपकी कॉस्ट थी गीता की 11,000 रुपए थी, और 9 घरों में अगर गीता पहुंचा देते हैं तो आपको लगभग ये टोटल फ्री हो जाता है गीता का। आप गीता का प्रचार प्रसार भी कर लिए और आपकी गीता भी आपको फ्री हो गई। तो इस तरह ही आप 9 लोगों के साथ आप संगठन बना के भी काम कर सकते हैं, और जब आप ये संगठन बना के आगे काम करते हैं तो आपको हर जोड़े गीता का 1,000 रुपए प्राप्त होता है। मान लेते हैं हम 1 साल में आप 10 घरों में भी गीता पहुंचाते हैं, केवल 10 घर में पहुंचाते हैं 1 साल में, तो आप 1 साल के 10 घरों में पहुंचाने पर 12,000 रुपए की राशि आपको जो प्राप्त हो चुकी होगी। लेकिन अगले साल पूरे 1 साल में और 10-10 घरों में पहुंचा देते हैं तो उनके 10 और हो गए, मतलब टोटल 100 घरों में पहुंच गया। इस तरह तीसरे साल 1,000 और चौथे साल जो है 10,000 घरों में पहुंच जाएगा। और 10,000 घरों में पहुंचने का मतलब है 5,000 जोड़े गीता स्थापित हो गए। अब आप मुझे बताइए 5,000 जोड़े गीता का मतलब है 5,000, हर जोड़े का 1,000 प्राप्त हो रहा है, तो 5,000 जोड़े का आपको जो अमाउंट है वो कितना मिल चुका होगा भैया? हेलो, आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, कितना अमाउंट हो जाएगा? हाँ, 5,000 इंटू 1,000 हाँ बहुत है, 50 लाख। हाँ जी भैया, बधाई हो। हम यहाँ से 50 लाख रुपए की आय प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक स्टार्टिंग है, इनिशियल है। और मैं आपको बता दूं, मैं जबलपुर में हूँ और पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ, और ये 50 लाख रुपए मुझे 11 बार प्राप्त हो चुका है। हाँ, मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। यहाँ पर आपको कुछ फोटोज में दिखा रहा हूँ। ये मैं रहने वाला पेंड्रा रोड का हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। ये हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और ये मेरे दोस्त यार हैं जिनके साथ मेरा बचपन बीता है, और ये मेरे दादा दादी हैं। और ये मेरे पिताजी हैं जो वहाँ खेती करते हैं पेंड्रा रोड में। और मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, 2002 का पास आउट हूँ। और इसको पास करने के बाद मैं रायपुर के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, जहां पर 2009 तक मेरी 32,000 की तनख्वाह थी, जिसको मैंने क्विट करके इस जॉब को स्टार्ट किया था। और पार्ट टाइम करते हुए 3 साल बाद मैं जबलपुर शिफ्ट हो गया था। यहाँ मेरी बड़ी माँ प्रिंसिपल थी पनागर स्कूल में, और बड़े पापा सीओडी में थे। तो मैं यहाँ आके काम करना शुरू किया, और मैं यहाँ से 15 बार विदेश जा चुका हूँ। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, दुबई और कई बार थाईलैंड विद फैमिली जा चुका हूँ। ये उससे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मेरी वाइफ जो है डॉक्टर है, लेकिन अभी हाउस वाइफ है। और हाँ, मैं यहाँ से 4 साल पहले जो है मर्सिडीज बेंज कार परचेस किया था। ये आप जो देख रहे हैं, मैं अभी पिछले 4 साल से मर्सिडीज में चल रहा हूँ। और जिस घर में मैं अभी बैठा हूँ, जहाँ पे, ये 2 साल पहले परचेस किया है। इस घर का 3,000 स्क्वायर फीट में राइट टाउन के पास है, गेट नंबर 4 में, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। तो ये सारा चीजें भी आप जो देख रहे हैं, ये यहीं से ही मिल पाया है। तो अभी तो भगवत गीता पे काम कर रहे हैं, लेकिन पहले संस्था में अदर प्रोडक्ट्स भी थे जो हम प्रमोट करते थे। लेकिन अब ये ग्रंथ ही प्रमोट करते हैं, और ना केवल गीता है बल्कि इसके साथ एक दूसरा ग्रंथ भी है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसका जो है श्री संपूर्ण हनुमान। इसमें 13 अध्याय हैं, और इन दोनों ग्रंथ को हम यहाँ से प्रमोट करते हैं। और ये दोनों ग्रंथ के माध्यम से भी कोई आ सकता है, और केवल एक ग्रंथ भी ले सकता है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे डायरेक्टर हैं, और ये
इन लॉन्चिंग के समय का आप फोटो देख रहे हैं ये। और श्री अमिताभ बच्चन जी ले चुके हैं हमारी गीता को, सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ गोवा, देवकीनंदन ठाकुर, जया किशोरी, हेमा मालिनी, डॉक्टर रमन सिंह और उमा लहरी, और ये महाशय धर्मपाल गुलाटी, अक्षरधाम टेम्पल, एल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के ऑनर, और ये विवेक बिंद्रा, बोमन ईरानी और नितिन गडकरी साहब, इन सारे लोगों ने हमारी गीता को अपने लिए स्वयं मंगवाया है। श्री बनवारी लाल पुरोहित, इन सबके वो ऑडियो हैं जो इन्होंने प्रमोट किया है इस गीता को। खासकर आजकल जो है मोदी जी भी जो है इसी गीता को गिफ्ट करते हैं, जो एम्बेसडर आते हैं बाहर से। और हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान, इस पर हम काम कर रहे हैं भैया। और आपको बता दूं कि ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, अहम सच्चाई है कि जो 90% लोग ऐसे, 98% ऐसे लोग मिलते हैं जो गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग हमारी गीता से लाभान्वित होने वाले हैं, मतलब हमारी गीता को लेने वाले हैं। और जरूर हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, और हमें अपनी संतान को आज गीता जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पे हाथ ना रखना पड़े, क्योंकि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, ना कि प्रशासन। ये पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त होता है भैया। अब अगर ये लेफ्ट होता है तो कुछ बात करना हो तो आप दोबारा कनेक्ट हो जाइए, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। आपकी आवाज बंद है भैया, आपकी आवाज बंद है। मैं इसको बोल रहा हूँ इंटीग्रेट कैसे होता है ये टीवी या स्पीकर, या उससे कनेक्ट कैसे करते हैं? हाँ ये, हाँ बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये इसमें ये है जैक आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट, जो होम थिएटर और एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। 3.5 mm जैक है क्या है, या दूसरा कुछ है, यूएसबी? हाँ 3. नहीं, ये जो मोटा वाला पहले आता था ना, उसको कौन सा, जो पहले मोबाइल में आते थे डिवाइस, 3.5 mm। हाँ ओके, समझ गया। हाँ वही है। हाँ हाँ, अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आई है, हो सकता है फ्यूचर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आए। ये मोटा इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं। वजन कितना है इसका? ये वजन तो मुश्किल से 50 ग्राम होगा, ये 50-100 ग्राम। डिवाइस का नहीं, पूरे 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 सेट का? गीता का 2.5 किलो है भैया, 2.5 किलो, 2.5 kg। ओके, और एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, अगर मान लो जाते नहीं हैं? नहीं, ये हम कोरियर से भिजवाएंगे आपको। मेंटेनेंस वगैरह, अब हम लोग दुबई में रहते हैं तो मेंटेनेंस ये डिवाइस जो है ना, ये डिवाइस का 1 साल वारंटी है ना। अगर ये डिवाइस खराब होता है तो 1 साल बाद आप ये डिवाइस को अलग परचेज कर सकते हैं, जिसकी 2278 रुपए कॉस्ट है। कहाँ से परचेज कर सकते हैं? इसी से, जैसे आपकी लॉग आईडी हम देंगे ना, जब आपको लॉग आईडी देंगे तो उसी लॉग आईडी से आप कितना भी पावर प्रोडक्ट जो भी उसमें है आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसका भी आपको प्रॉफिट आपको खुद ही मिलेगा। सही है जी। तो अभी कितना 11,000 आप इसकी कॉस्ट बता रहे हैं? ये दोनों ग्रंथ आपको मंगाना चाहिए। दूसरा ग्रंथ का मैं डेमो आपको नहीं दिया हूँ, और वो भी जो है ना 10,500 का है, टोटल 21,500 का है ये। और दोनों ही ग्रंथ आपको अब जब दूसरों को दिखाएंगे ना, तो निश्चित रूप से लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। और उसका जैसे ही 2 ग्रंथ लेके आपका 2 ग्रंथ आया और एक भी ग्रंथ कोई आपसे परचेज करेगा ना, तो आपको 4,000 रुपये रिटर्न आ जाएगा। तो ये उस दृष्टि से भी लेना है कि हमें लोग जरूर मांगेंगे, क्योंकि ये यूनिक है, ये अद्वितीय है, इसका कोई कंपेरिजन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। तो निश्चित रूप से जब आप इसको चलाएंगे और कोई देखेगा तो वो ऑर्डर तो जरूर करेंगे। तो वो आप ऑर्डर कर दीजिए, आपको उनका डिलीवरी हो जाएगा, आपको कमीशन जो है उसका आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जी। तो लॉगिन? जी भैया। मैं पूछ रहा था कि ऑर्डर कैसे होगी? ऑर्डर करने के लिए जो राकेश भैया आपके जीजा जी है ना, उनकी आईडी हमारे पास बनी हुई है, उनका गीता भी ऑर्डर हो चुका है। तो उनकी रेफरेंस में हम आपकी एक लॉग आईडी जनरेट करेंगे अभी, है ना। तो वो लॉग आईडी हम दे देंगे, तो आपको उसमें सिर्फ पेमेंट करना होगा। तो वो पेमेंट जैसे ही करेंगे तो आपका डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा है। सही है। और कितने दिन में पहुंचेगी? आप अभी इसको कहाँ मंगाना चाहते हैं? दिल्ली में मंगवाएंगे। दिल्ली तो दूसरे ही दिन आ जाएगा आपके पास, सेकेंड डे। अच्छा जी, सही है। और मैं पूछ रहा था दूसरा, मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ मेंटेनेंस वगैरह है, कुछ अगर इसमें कोई अगर रिपेयरिंग का है तो रिपेयरिंग तो हो जाता है, दिल्ली में ही हो जाएगा कंपनी में।
और अगर इसको हम ये लेके जाएंगे ना, इसको हम दुबई लेके जाएंगे, अबू धाबी। हाँ, तो अगर ये ले जाते हैं आप ना, तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये कोरियर कर दीजिएगा, कंपनी आपको वापस कोरियर भेजेगी आपके पास। जी ठीक है, चलिए फिर हम राकेश जी के माध्यम से ऑर्डर करते हैं। हाँ, आप क्या करिएगा। हेलो, और वारंटी बोल रहे थे ना 1 ईयर, उसको ज्यादा वारंटी 1 साल की है वारंटी। आने में 1 टाइम साल लगता है, 1 साल में तो आ ही पाते हैं। क्या बोल रहे हैं? वारंटी ज्यादा होनी चाहिए ना, हम लोग तो 1-1 साल में तो आते हैं उधर से। तो भैया कोई बात नहीं, आप आते हैं लेकिन डिवाइस तो आ सकता है, आप तो कभी भी है ना, डिवाइस तो की वारंटी दिक्कत नहीं किस है, चीज की प्रॉब्लम वारंटी आती है नहीं ये? है वैसे जनरली है। वारंटी किस चीज की है ये? ये डिवाइस की टोटल कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना इसमें, बुक में तो उसकी प्रॉब्लम होगी नहीं, सिर्फ ये हैंड डिवाइस नहीं, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो नॉर्मल पेपर है, थोड़ा सा पेपर अल्टीमेट क्वालिटी का है वो जरूर, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो जैसे भोजपत्र आपने देखा होगा ना, उस तरह का वो बहुत अच्छा उसकी क्वालिटी बनाया हुआ है। जी, मैं ये कहता इसको अगर आपको ऑर्डर करना है ना, तो आप क्या करिए कि मतलब फोन पे या गूगल पे से पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, तो मैं आपकी लॉग आईडी में पेमेंट करके आपको आईडी और पासवर्ड भेज दूंगा, तो आप उसको चेक कर पाएंगे और तुरंत 1,000 रुपए भी आपको क्रेडिट होगा। दोनों बुक ऑर्डर करेंगे ना, तो आपका बैंक डिटेल भी उसमें एंटर करना पड़ेगा, जिसमें 1,000 रुपए क्रेडिट होगा तुरंत है। एक ग्रंथ लेंगे, एक गीता बस लेंगे। हाँ, तो ठीक है, 11,000 भेज दीजिएगा, हम ऑर्डर कर देते हैं, या मैं आपको आईडी दे रहा हूँ, आप ऑर्डर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उस लॉगिन आईडी में आप कर दीजिएगा पेमेंट। ठीक है, ठीक ठीक है भैया, ठीक। जय श्री कृष्ण, राधे। जय श्री कृष्ण।